हेलो एवरीबॉडी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 19.4 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला पहले डेराइव करते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ड्रा कर रहे हैं आप। ए कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1। बी कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x2, y2। ठीक है। हमें उम्मीद है कि क्लास 8th में भी पढ़ी थी कोऑर्डिनेट थोड़ी, तो ये पॉइंट्स प्लॉट करना बच्चों को आता होगा, लेकिन समय हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो इसका समाधान यही है, थोड़ा सा पॉइंट किस तरह से प्लॉट करे जाते हैं इसको रिकैप करा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस समस्या का भी हल पहले कर लेते हैं। इधर देखिए, ये दो लाइनें आपने ड्रा करी। इनमें एक ये हॉरिजेंटल है, उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया, और दूसरी लाइन आप वर्टिकल देख रहे हैं, वाई डैश से रिप्रेजेंट किया। जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट आपके 0, 0 होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक्स एक्सेस ये हो गया, वाई एक्सेस ये हो गया। तो इसमें ओरिजिन से जो राइट हैंड डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो प्लस में होती है। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड डिस्टेंस जो चलेंगे डैश की तरफ वो नेगेटिव होगी। ओरिजिन से वाई की तरफ जो डिस्टेंस चलेंगे वो प्लस की होगी। ओरिजिन से ऊपर की तरफ इधर चले, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को समझा। सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ चले माइनस, ओरिजिन से वाई डैश की तरफ चले माइनस, ओरिजिन से टूवर्ड्स एक्स प्लस, ओरिजिन से टूवर्ड्स वाई माइनस। तो ये साइन कन्वेक्शन हो गया आपका। इसमें वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और उस पॉइंट को x, 0 से लिख सकते हैं। और एक्स एक्सेस पे जो चलते हैं डिस्टेंस वाई एक्सेस पे तो उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो 0, y आप लिख सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों को। वाई एक्सेस को तो वाई एक्सेस तो बोलते हैं, लेकिन साथ में ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। और एक्स एक्सेस तो आप बोलते ही हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ये अच्छे से बच्चों को क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका
थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, उसके विषय में पूरी जानकारी आपको हो गई। एक्स एक्सेस को एब्सिसा, वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट, है ना, बोलते हैं। अब ये बात एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इसी में घुमा दिया जाता है। कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि ऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स एब्सिसा, यानी कि जो ऑर्डिनेट है एब्सिसा का 2 गुना है। अब जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता होगा, नाम कभी सुना होगा, तो आप इस बात को समझ लेंगे। अगर नहीं बताया गया, नहीं सुना, तो आपके लिए तो यही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसी जगह से सवाल आपका डेड हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते तो एब्सिसा ऑर्डिनेट की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में पॉइंट भी प्लाट करना आना चाहिए। पॉइंट प्लाट करना नहीं आता तब भी पे समस्या होगी। तो समस्या का समाधान भी कर लीजिए लगे हाथ आप। ये आपने एक्सेस लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, समझ गए। अब इसमें भी पॉइंट मैं हिसाब से लेता हूँ। सपोज करके ए कोऑर्डिनेट लिया 3,4, ए कोऑर्डिनेट लिया हमने 3,4, 3,4 लिया तो प्लाट करने का तरीका क्या है? पहले 1 2 3 4 एक्स एक्सेस पे चले, फिर 1 2 3 वाई एक्सेस पे इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम ए रखा और कोऑर्डिनेट आपका आ गया। ये हमने 4,3 प्लाट कर दिया, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं हम, 4,3 हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लाट हो गया आपका 4,3। फिर हमने दूसरा कोऑर्डिनेट b इज इक्वल टू ले लिया -4,3, b हमने लिया -4,3, -1 -2 -3 -4, 3 तो ऊपर देख ही रखा है आपने, इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो b कोऑर्डिनेट प्लाट हो गया -4,3। एक चीज़ बताया नहीं हमने, बच्चे यही पूछते हैं कभी कभी कि सर पहले इसको क्यों चलते हैं, इसको बाद में क्यों चलते हैं। मतलब कि पहले x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और y को बाद में क्यों लिखते हैं। y बच्चे अक्सर करके क्वेश्चन पूछते हैं, अरे इसको हम x पे डिनोट कर दें, इसको y पे डिनोट कर दें। एक्चुअली होता क्या है, एक्स एक्सेस को पहले डिनोट करते हैं, वाई एक्सेस को बाद में, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल पे, वाई एक्सेस वर्टिकल पे। तो बच्चे तो आर्गुमेंट करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका, अगर आपको अपने घर पे छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए आप सबसे पहला काम ये करेंगे, अपने छत का जीना जहाँ तक का होगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वॉक करते हुए जाएंगे। जब स्टेयर के पॉइंट पे पहुंच जाएंगे उस जगह पे आप डिसाइड करेंगे आइदर अप और डाउन। ग्राउंड फ्लोर पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के लिए ऊपर चले जाएंगे,
थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर के लिए नीचे उतर आएंगे। तो इसमें आपने क्या किया, पहले आप एक्स एक्सेस पे चले, यानी कि हॉरिजेंटली प्लेन पे चले, फिर उसके बाद अप और डाउन को डिसाइड किया, ये चीज़ हो गई। तो इसी तरह से कार्टिजियन प्लेन में भी ले लेते हैं कि जब किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता तो पहले एक्स एक्सेस पे फिर वाई एक्सेस पे, इसीलिए पहले एक्स एक्सेस को प्लॉट करते हैं फिर वाई एक्सेस को, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाता है। ये बात उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हो गए 4,3 ए हो गया, बी है -4,3, सी पॉइंट हमने ले लिया आपका -4,-3। तो -4 तो दिख रहा है, -1 2 3, माइनस का 3 आ गया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया, सी पॉइंट मिल गया -4,-3, ठीक है। अब इसके बाद में एक पॉइंट हम और ले लेते हैं डी, 4,-3, डी पॉइंट हमने ले लिया 4,-3। अब इस पॉइंट को यहाँ तक का बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो आपको डी के कोऑर्डिनेट 4,-3 मिल गए। तो बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट किस तरह से प्लॉट करते हैं, ये समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सेस में सारी बातें समझ में आ गई। अब डिस्टेंस फार्मूला डेराइव करते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में ए के कोऑर्डिनेट हमने एक पॉइंट के ले लिए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिया, x1, y1, x2, y2 दोनों कोऑर्डिनेट ले लिए। ए पॉइंट से x एक्सेस पे यानी OX पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया AM। सेम वे बी पॉइंट से x एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया N। ये M और N x एक्सेस पे आपने दो परपेंडिकुलर A और B से डाले। अब A पॉइंट से बी एन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका पॉइंट C लिख दिया। इतना उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी AC की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी हमें B और C की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। तो पता करने के लिए जैसे हमें AC है, तो आप देखिए MN पहले निकालते, MN इज इक्वल टू ON माइनस OM कर देते आप, ठीक। OM और ON x2 है, क्योंकि x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है, तो ये x2 हो गया, और OM x1 ये x1 हो गया, x2 माइनस x1, और M ये बराबर किसके होगा, MN बराबर AC के है, तो ये AC के बराबर हो गया, या AC लिख दिए, CA लिख दिए, कोई मैटर नहीं है। अब आपको BC चाहिए, तो BC किसके बराबर है, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से ना देखें, यहीं से देख लीजिए, BC इज इक्वल टू BN माइनस CN कर दिया। BN y2 है और CN y1 है, y2 माइनस y1, ये आपका BC मिल गया सीधे सीधे। आपको ये मिल गया, MN मिल गया, MN बराबर AC के हैं, और BC मिल गया, y2 माइनस y1 ये मिल गए। नाउ इन ट्रायंगल ABC में एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें आप लगा सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
AC आपने अभी निकाला, AC या CA मैटर नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको AC और BC की वैल्यू रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, AB स्क्वायर के इक्वल। नाउ देयर फॉर AB इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, अंडर रूट लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका ये डिस्टेंस फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या x1 माइनस x2 नहीं कर सकते हैं, y1 माइनस y2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैटर नहीं है। तो आप लिख लीजिए और लगा के, ये मैटर नहीं है। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों नहीं मैटर है? अरे भाई होल स्क्वायर लगा है दोनों में, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी डिस्टेंस आए, होल स्क्वायर करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप प्लस और माइनस की चिंता किए बगैर ये काम कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। कोऑर्डिनेट एक्सेस भी समझ लिए। ये इतनी बात अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गई बच्चों को। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके रोक के समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब इसके बाद का मैं कुछ सवाल एक्सरसाइज के बताता हूँ। ML अग्रवाल की बुक से क्लास 9th की डिस्टेंस फार्मूले वाली एक्सरसाइज है आपकी 19.4, उसके सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 19.4 ML अग्रवाल से आपकी पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। दो कोऑर्डिनेट दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप A को मान लीजिए 2, 3 और B को मान लीजिए 4, 1। ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आप बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधे सवाल कर सकते हैं। फार्मूला लिखिए, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हो गया। अब शुरुआत है तो अभी अच्छे से आदत नहीं पड़ी है, थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए ये काम कर लीजिए। x1 y1 x2 y2 लिख लिया आपने ऊपर, समझ में आ गया। आप वैल्यू डाल दीजिए। x2 4 माइनस 2 x1 है होल स्क्वायर, y2 1 है आपका माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये आपका 8 आ गया। यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा काम ये करिए, 8 का एलसीएम लिया 2, ये 4 आया,
ये 2 आया, ये 2 आया। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2√2 यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट पहला 0,0 और दूसरा है 36,15। 36,15। तो ये सवाल समझिए आप, एक्चुअली 0,0 ओरिजिन है और 36,15 एक कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इसमें एक चीज़ और बनाई जा सकती है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया, और ओरिजिन से डिस्टेंस का भी फार्मूला बना सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, पहले इसका डेरिवेशन यहाँ पे समझ लीजिए। ये कोई कोऑर्डिनेट है x, y, ये 0,0 ओरिजिन हो गया O, ये A कर दिया, इसको B कर दिया। ये डिस्टेंस x हो गई और ये डिस्टेंस y हो गई, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये समझ में आया। अब OA इज इक्वल टू √OB क्या है, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट 0,0, A के कोऑर्डिनेट 36,15 लिख लिए, और दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं। OA इज इक्वल टू √36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर आप निकालिए, कितना आता है 36 इंटू 36, 1296। 15 का होल स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1521। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 39 यूनिट आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा ये। तो इसके बाद के लिए यहाँ पे डिस्टेंस जगह नहीं बची है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कॉपी कर लीजिए आप, और अगले क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 रोमन में पार्ट 2। बच्चे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं, दोनों एक ही में। ये गलतियाँ ना करिए। बोर्ड में भी पेपर में भी क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है तो रोमन में लिखे होते हैं या ABC से लिखे होते हैं, बच्चे 5 में 1 2 3 लिख के चले आते हैं। ये सब गलतियाँ न करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बताना, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब थर्ड पार्ट मैं बताता हूँ, इसको रब करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उचित हो वो काम करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसको A से हमने लिख लिया A, B, और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमने B से बना लिया इसको -A, -B, -A, -B। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। AB इज इक्वल टू, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ फायदे वाला काम हो सकता है माइनस साइन के लिए। इसको मान लीजिए x2 y2, इसको x1 y1 मान लीजिए। बेनिफिट क्या होगा देख लीजिए। a फार्मूले में माइनस आया, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का ये हो गया होल स्क्वायर। b फार्मूले का माइनस, माइनस का भी, माइनस माइनस प्लस b हो गया। अगर इसको x2 y2 मानते तो माइनस है माइनस भी लिखना पड़ता, माइनस साइन भी आ जाता। ये आप थोड़ा सा अपने चालाकी से काम ये कर सकते हैं। 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब आप यहां पे देख रहे हैं 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब इसका तो अंडर रूट नहीं निकलेगा, बट 4 का निकल सकता है, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दे रखा है ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस हुज, देखिए अब यहां पे बात करिए एक्सेस की। वाई डैश एक्स, एक्स डैश। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस हुज ऑर्डिनेट 4। अगर वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सेस पे नहीं चला है, तो ये 0 कामा है ना, इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ ऑर्डिनेट 4 है तो 0 कामा 4 हो गया ए पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है एंड बी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, है ना, ऑन एक्स एक्सेस हुज एब्सिसा इज -3। एक्स एक्सेस पे एब्सिसा -3 है तो टूवर्ड्स डैश जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3 कामा 0 आ जाएगा। ये बी पॉइंट हो गया। अब हमने जो अभी पीछे शुरुआत में बताया ऑर्डिनेट एब्सिसा, अगर ऑर्डिनेट एब्सिसा की जानकारी नहीं होती तो ये सवाल नहीं हो सकता। तो आपको जानकारी हो गई थी, तो इसीलिए आपको ये डिस्टेंस अब निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर भी अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिए ए 0 कामा 4 और बी आपका दे रखा है -3 कामा 0। अब दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, फिर वही काम फायदे वाला काम कर लीजिए। इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। जीरो फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 दे रखा है, ठीक है ना, y2 4 है, y1 0। ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, अंडर रूट 25, आंसर 5 यूनिट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बच्चों को अच्छे से। आंसर आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एम.एल. अग्रवाल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखा -3 कामा -14,
बी के कोऑर्डिनेट दे रखे a कामा -5, a कामा -5, ए बी कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस 9 यूनिट है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपसे क्वेश्चन मार्क है। डिस्टेंस फार्मूला लिखिए आप, डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से लिख दीजिए, या ए बी इज इक्वल टू 9 यूनिट दिया है, ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, x2 a माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर, y2 -5 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a प्लस 3 का होल स्क्वायर आप एज इट इज रखिए, प्लस -5 प्लस 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 9। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आपके पास इधर से अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 9 9 जा 81। a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -3 आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन तक का हो गया है एक्सरसाइज 19.4 का। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ गया है, अच्छे से करिए, कॉपी में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में साथ में एग्जाम्पल लगाइए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। पहले ये इतना काम करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेंगे। ओके।